अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं वेजिटेबल राइस। ये थोड़े चाइनीज स्टाइल के भी हैं और थोड़े देसी स्टाइल के भी। बहुत मजे के बनते हैं। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। एक शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने इस तरीके के साथ काट लिया। एक हरी प्याज का मैंने ग्रीन वाला पार्ट और व्हाइट वाला पार्ट दोनों लिया है। ये तकरीबन 3 हरी प्याज होगी। रेगुलर प्याज लिया है एक मीडियम साइज का, उसको भी लंबा लंबा काट लिया मैंने। आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद है या नहीं है, अगर आप उसको चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर किसी को स्किप करना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। मटरों को मैंने बॉईल कर लिया, ये भी 1 कप है। बंद गोभी ली है, वो भी 1 कप। आलू और गाजरें ली हैं, 2 मीडियम साइज के आलू थे और 2 बड़ी गाजरें थी। इनको मैंने लंबाई में काट के हाफ डन बॉईल कर लिया। फुल डन बॉईल नहीं करेगा, वरना ये हमारी गाजरें और आलू जो हैं वो चावलों में जाके टूट जाएंगे। आप इसको हाफ डन कीजिएगा। एक चिकन क्यूब ली है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, लंबा कटा हुआ अदरक, साबुत मसालों में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 8-10 काली मिर्चें और 3-4 लौंग लिए हैं। 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 चिकन क्यूब ली है। 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा और 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगी। 1 कप ऑयल जाएगा। चावल लिए हैं मैंने 2 गिलास, वजन में ये 500 ग्राम होंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन ले लिए, 1 कप मैं ऑयल डाल दूंगी इसमें। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज ऐड कर दिया मैंने इसमें रेगुलर प्याज और हरी प्याज का व्हाइट वाला पार्ट एक साथ डाल दिया। हरी प्याज का व्हाइट वाला पार्ट जरूर यूज कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसका कलर हमने बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा कलर रखेंगे इसका। हाँ जी, ये देखिए इसमें हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया और कलर आना भी स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, साबुत मसाले डाल दूंगी साथ ही। मिक्स कर लूंगी। बहुत मजे के वेजिटेबल राइस बनते हैं। आपके घर दावत हो तो तब भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए लहसुन अदरक भी हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें साथ ही हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे, क्योंकि हमारी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कुक हैं। सिर्फ शिमला मिर्च गोभी नहीं है और इनको बहुत कम टाइम लगता है। आलू और गाजर अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में हम ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। नमक आपने बहुत एहतियात से डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी यूज़ करना है, उसमें भी नमक होता है, और हमने जो चिकन क्यूब यूज़ की है उसमें भी नमक होगा, तो इसलिए ज़रा थोड़ा एहतियात से नमक डालिएगा। मिक्स कर लें इसको अच्छे से, और साथ ही हम इसमें चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी।
सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं चिली सॉस और सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके साथ ही हम चिकन क्यूब भी ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी अदरक डाल देंगे जो हमने लंबी लंबाई में कट की है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड की थी। अगर आपको हरी मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें जो हमारा हाफ डन बॉयल हुई हुई आलू और गाजरें थी वो भी डाल दूंगी। मैंने इसे हाफ डन किया था, फुल डन नहीं किया था, क्योंकि अगर हम इसको पहले ही फुल डन कर लेंगे तो ये इसमें भी जाके थोड़ी सी भी कुक होंगी तो फिर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और टूट जाएंगी। अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हम इसको 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई वेजिटेबल पसंद हो, फूल गोभी होगी, कोई और वेजिटेबल ऐसी जो आप पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें से अगर आपको कोई वेजिटेबल नहीं पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें सब वेजिटेबल ऐसी हैं कि छोटे बड़े सबकी पसंद की हैं। बच्चे भी इनको पसंद करते हैं और बड़े भी। इसमें ऑयल जो है वो साइड्स पे आने लग गया हमारा ऑयल, ये देखें। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मेरे पास 2 गिलास चावल थे इसलिए मैं 4 गिलास पानी डालूंगी। आपके पास जितना हो आप उसके मुताबिक भी डाल सकते हैं। आपके पास जितने चावल होंगे उससे डबल पानी जाएगा इसमें। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। जी, इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिएगा कि नमक अगर कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप उसका कलर देखें, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास ये जो काली गरम मसाला और लंबा कटा हुआ अदरक था वो भी डाल दूंगी मैं। मिक्स कर लेंगे इसे। बहुत अच्छे से चावल हमारे कुक हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से, आप लुक देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इनकी। कितने कलरफुल से हमारे चावल हैं। मैंने इसमें नमक टेस्ट किया था, मुझे नमक इसमें कम लगा था। मैंने 1 टीस्पून नमक और ऐड किया। आप भी नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। ये देखिए पानी इसका ड्राई हो गया। साइड्स पे भी को थोड़ा सा पानी रह गया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ड्राई। और अब मैं इसको दम लगा दूंगी। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। बस साइड्स पे थोड़ा सा पानी है। जैसे वो भी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको दम लगा दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से। अब माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी हसीन लुक आई हुई है,
कितने कलरफुल से ये चावल लग रहे हैं। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कौनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। ये देखिए पानी जो है वो साइड से भी सारा ड्राई हो चुका है और मैंने इसके नीचे तवा रख दिया और अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। जी ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे, और इसमें दम आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। जी ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया। आप इसकी देख लें, ओवरऑल लुक देख लें माशाल्लाह से, ये कितने अच्छे बने। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कौनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।